ये जरूर है कि योग करने के लिए आपको श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, शुरू में किसकी होती है? तो गुरुओं ने, प्रभु रामलाल जी ने एक फार्मूला बनाया, आपके अंदर श्रद्धा का जो बीज नाश हो गया था उसको फिर उपजाया। आपको जी सिर पीड़ है जी, 12 साल हो गए जी, गुरु ने यूं हाथ किया और नसों को ठीक कर दिया। आप कहेंगे यार महाराज तो बड़ा पहुंचा हुआ है। वो पहुंचा क्या हुआ? नाड़ी का ज्ञान है उसको। आप कहते यार पाली पास 3 बार ऑपरेशन कराया और अभी भी मेरा नाक वैसे है। गुरु ने धागा टपा के आपको घस घसा के सही कर दिया, सारी उम्र के लिए आपकी जान छुड़ा दी। तो अपने आप गुरु के पीछे घूमोगे। तो गुरु के पीछे घूमने का मतलब ये नहीं कि वो आपको इसी रोल में रखेगा, वो आपको अगली स्टेज ले जाएगा। अगर गुरु कामिल है तो यही नहीं छोड़ेगा आपको। तो ये हमारे गुरुओं ने कोई गलत काम नहीं किया है। आपके अंदर जो भक्ति का अंश हुआ वो तभी हुआ जब आपके कार्यकुकों के हर एक व्यक्ति दुखी है, हर एक व्यक्ति रोगी है, हर एक व्यक्ति चिंतातुर है, कोई ऐसे छोटा हुआ नहीं है। कोई हाथ खड़ा करके कहे जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हजारों मर्ज है उसकी दिखा दूंगा आपको, बिना दवाई के, बिना किसी मशीनरी के, आपके सारे अंग अंग की नस नाली के बातें कर देंगे। कितना बढ़िया गुरु को श्रेय है रामलाल प्रभु जी को कि आज तक विश्व के अंदर कोई अवतार ऐसा नहीं हुआ, कोई चिकित्सक ऐसा नहीं हुआ और ना कोई होगा। आपकी 72 करोड़ नाड़ियां हैं, रोमकूप है, कौन इसको संभाल सकता है? बच्चा माता के पेट में होता है, मां को पता होता है लड़का लड़की, मां को पता होता है पतला मोटा। वो तो विषय वासनाओं के वशीभूत होकर संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। वही प्रभाव बच्चे के अंदर आता है। अगर बच्चे के अंदर आता है तो फिर आगे उसको सुधारना ही पड़ेगा। तो जो मालविषय आवरण है वो आपका बना रहता है और जब तक वो बना रहेगा तब तक अज्ञानता में आप रोएंगे, हंसेंगे, कभी दुखी होंगे, कभी सुखी होंगे। तो क्या फायदा हुआ? तो जब तक दुख और सुख आपको लगा हुआ है तब तक तो आपकी कीमत बिल्कुल नहीं है। कभी रोगी कभी ठीक, कभी रोगी कभी ठीक। तो इसलिए योग करो। योग की आपकी आंखें 100 साल तक जा सकती हैं। बल्कि देखो ऊपर, नीचे देखने वाले नरकी होते हैं, ये आप जानो। कान से गुरु का उपदेश सुनो, सारे दुख रोग भाग जाएंगे। जबान से उनकी कृपा को प्राप्त करो और उनके गुण गाओ। जबान को ऊपर रखो, जैसे दृष्टि को ऊपर रखते हो ऐसे जबान को ऊपर उठाओ। जो गुरु लोग, योगी लोग ये तरीका बताते हैं। गृहस्थी हो या सन्यासी हो या वैरागी हो या अनपढ़ हो या पढ़ा हुआ, इसमें हमें कुछ नहीं। आप प्रभु जी के एरिया में आए। जैसे वर्कशॉप के अंदर गाड़ी आती है, कार आती है, तो ये नहीं पूछते कि यार ये तो काली लाए के बग्गी है कि सुबह के कैसी ला, पेट्रोल भी डाल देगा और उसकी हवा भी भर देगा। वो उसको सारा कुछ करके ये पूरा आपका शरीर वाहन है। ये इसको सुधारने में योग ही सबसे फर्स्ट है। पहले तो लोग हमें भी कहते थे पागल हैं, देखो धागा नाक में डालते हैं और देखो जी दूध पिलाते हैं, उल्टा काम। और सारे अब तो सारे जितने भी डॉक्टर हैं वो स्वयं इस काम को करके कहते हैं यही ठीक है। और ऑपरेशन के बाद जो हड्डी टूटती है उसके बाद आपको कहते हैं आसन मारो, आसनों के बिना खून नहीं चलेगा, क्योंकि टांग तो यूं बंदी नहीं सो रही 1 महीना, ये तो अकड़ी रहेगी, वापस नहीं आएगी। तो इसको योगी लोग फिर यूं मोड़ेंगे और ये ऐसे मुड़ेगी फर्स्ट क्लास बढ़िया, पद्मासन लग जाएगा। पद्मासन सबसे बढ़िया आसन है, कोई लगा सकता है। हमारा बुढ़े आदमी भी यानी 86 से 76 उम्र है, मगर कोई दिक्कत नहीं, घंटों बैठा जाए। और इसके लगने वाले का ध्यान नहीं लगेगा, प्राणायाम भी सिद्ध हो जाएगा, मुद्राएं भी सिद्ध हो जाएंगी। जो जरूरी यानी साधना है इसके लिए गुरु कृपा करते हैं, तो ये सब कुछ आदमी सफल हो जाता है। अब गुरुओं ने आपको कितना कृपा करी। पहले तो शरीर के रोग निकाले, शरीर के अंदर गंदगी थी वो निकाली, आपके दांतों में मैल था, गंध था, नासिका में बदबू आती थी, पसीना से आती थी, कपड़े आपके बिल्कुल बेकार, लोगों को दुर्गंध आती थी, वो आपको सुगंध खुशबू आने लगी। अब खुशबू के यहाँ वहीं तो मन लगेगा या गंदगी में मन लग जाएगा। अब नाले गंदे पर बैठ जाओ तो कहो जी मैं राम राम जपू, नहीं जपा जाता। और आपके पेट में अभी कब्ज हो तो तुम कहो जी मैं जाके ओम भूर्भुवः स्वः, कब्ज को पहले ठीक करो।
जो अंदर मल पड़ा निकाल के बाहर मारो, तो मस्तक का मल तो नेति से निकल जाएगा। और फेफड़ों के लिए प्राणायाम करोगे, कफ सही हो जाएगा, दमा दुमा सा भाग जाएगा। और पेट का गंदा है, ये कीचड़ का तालाब है, एक कीचड़ का पानी पी के उछाल दो महीने में एक बार। दुख क्या है, रोग क्या बताओ? गुरु के पास जाना है मुश्किल है, बस चले जाते हो तो आपको ये बिना किसी मोल तोल के MBBS आप बनते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं। उसके बाद भी आप शरीर से भी आंखें चश्मे लग जाते हैं और शरीर भी आपका पता नहीं कहाँ जाता है, मन भी बिगड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप MLA ये डॉक्टर तो बन गए, उधर वकील भी बन गए, अब बड़े बड़े अपना कई प्रकार के मजिस्ट्रेट बन गए, मगर आपका मन जो है, बुद्धि जो है वो कहाँ गई? वो बुद्धि जो बचपन की थी वो सारी आप खो बैठे। बुद्धि के अंदर योग्यता नहीं रही, माँ के प्रति प्यार नहीं रहा, पत्नी को आप खुश नहीं कर सकते, हुआ क्या? लुट गया। अरे भले आदमी, योग कोई ऐसी तो चीज है नहीं कि आपको वो जेल में डाल देंगे और कहेंगे नहीं ऐसे न चल जाओ, ऐसे ना जाओ, वो तो खुला छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कर बेटा जहां जाना। गुरु में कहते थे खूंटे पर हमने बांध दिया है, रस्सी लंबी लगा दी है, घूम घाम के तुम आओगे फिर खूंटे पर ही। तो खूंटा बड़ा बढ़िया है, क्योंकि सिर के लिए भी गुरुओं के पास, पेट के लिए भी गुरुओं के पास, ध्यान के लिए भी गुरुओं के पास, मोक्ष के लिए भी गुरुओं के पास। कोई आफत आए तो भी उनके पास प्रार्थना करते हो, आफत चली जाती है। गुरु तो जरूरी है। अब रहा सवाल ये कि आपको कैसे मिले, यही है, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, हवन करो, गरीबों की सेवा करो, पक्षियों को अनाज डालो, कुत्ता कोई लावारिस है उसको रोटी डालो जाके। छोटे छोटे कर्म करते 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 आपको इसका नाम ही भक्ति है। जब ये भक्ति ऊंचाई पर जा रही तो भगवान गुरु को मिला देगा। जब गुरु की सेवा करते चले जाओगे तो आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो गुरु आपको सही योग देगा, क्योंकि गुरु का उपजाऊ है। गुरु के बिना तो योग हो नहीं सकता, कतई टोटली। कोई कार्य भी लेता है तो उसके बाद विघ्न में मरता जीता है और दुखदाई होता है, अहंकारी होता है। अहंकारी व्यक्ति की कोई जगह होती नहीं है। गुरु अहंकार उनकी खुराक है। आप जब गुरु के पास जाओगे तो अहंकार निकालता चला जाएगा। अहंकार निकलते ही आप पूरे शेष हैं। अहंकार के बीच में होने से तो आप शेष नहीं हैं। तो इसलिए बूंदे गुरु ने डाली, रामलाल ने मूर्खराज को, मूर्खराज की बूंदे हमारे पास आई। तो ये सारा विस्तार आपको प्रेम भी करते हैं, आपको शक्ति भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, अनुभव भी बताते हैं, अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बताते हैं, अनेकों प्रकार की और जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं वो आपके अंदर चीजें डालते जाते हैं। लेते क्या है बताओ? गुरु भंडारी और शेष भिखारी, ये दो शब्द कभी भूलना मत। चाहे वो करोड़पति है तो भी भिक्षारी है, भीखा मांगेगा गुरु से ज्ञान की, ध्यान की, सेवा की। ये पैसों से नहीं खरीदी जाती। ये तो गुरु के चरणों में निमरता, जितनी निमरता होती चली जाएगी उतने आपके अंदर योग की शक्ति प्रवेश करती चली जाएगी। ये तो अहंकार का भूत होगा तो ये दूर हो जाएगी, शक्ति उड़ जाएगी, ऑफ हो जाएगी। आप फिर डमरू खड़काते रहेंगे, मरो जो। तिजरी वीरों, ज्यादा सुनने की बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही शब्द। गुरु ने कहता है सोहंग हंसा जाप जप रह कंचासी काया काल कबू न व्याप। 1600 सफे का ग्रंथ पढ़ते रहो, बार बार पाठ करते रहो, कोका नहीं मिलना। सुनते रहो, कुछ नहीं असर। पढ़ते रहो, कोई माप नहीं। जब तक इसको क्रियाशील नहीं करोगे तब तक ये योग या उसकी भक्ति या मुक्ति या ज्ञान आ नहीं सकता। ये तो आपको तीली वाली बातें रगड़ने से ही आ गए, क्योंकि प्राण और अपान मिलाते हो, उसके बाद कुछ आपका मन जो है वो निग्रह को प्राप्त होता है। जब मन रूपी पक्षी उड़ना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली ईश्वरी सत्ता आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमने किया है, कराते हैं। ये तो नहीं हम भगवान बन गए, पर भगवान की तरफ ले जाने का रास्ता तो बता देते हैं। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं। पहले लाखों लोगों को यहीं से होता से स्टार्ट किया, लाखों लोग इस वक्त आपके पूर्ण रूप से क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं, बाकी राज शेष है। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म।
अनाथनाथ महास्वामी